नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर आज के बाजार का पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रखते हैं और उस आधार पर करवाते हैं आपके कल के बाजार की खास तैयारी। और इन सब के बीच में आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। छोटा हिस्सा लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके सवालों का आफ्टर मार्केट इकलौता शो जहां आपके सवाल शामिल होते हैं। यूट्यूब पर अपने सवाल भेजिए। बस एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सवाल भेज सकते हैं, वो है यूट्यूब। करना कुछ नहीं है। यूट्यूब कल की तैयारी ये शो देखते हुए आप लाइव कमेंट कीजिए, लेकिन याद रखिए कल की तैयारी में जो सवाल होते हैं वो आमतौर पर अगले दिन उसका जवाब मिलता है। यानी आज जो सवाल पूछेंगे आप, नेक्स्ट शो में आपको जानने को मिलेगा। कल जिन्होंने सवाल पूछा है वो अपने जवाब की उम्मीद आज करें, लेकिन छोटा हिस्सा होता है, समय सीमा होती है, इसलिए सारे सवालों को हम शामिल नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कुछ स्टॉक जो है वो हमारे कवरेज क्षेत्र में भी नहीं होता है, तो उन्हें भी हमें ड्रॉप करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने साथ खास मेहमान को शामिल करेंगे। हमारे साथ आज विनोद मोदी साहब बतौर एक्सपर्ट जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए मार्केट को आज हुआ क्या सबसे पहले? नमस्कार प्रशांत जी। मार्केट डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत एक्सट्रीमली वोलेटाइल था। आई मीन बेंचमार्क निफ्टी। बट एक चीज काफी क्लियर था मार्केट में कि स्मॉल कैप और मिड कैप में वन साइड पिटाई हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पहले भी कहा था कि ये जो क्वार्टरली अर्निंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ थोड़ा सा मिस भी अगर होता है ना तो आप देखोगे स्टॉक्स में पिटाई होगी। वही हमने देखे, जो भी जिन जिन स्टॉक्स में जो भी एक्सट्रीमली वैल्यू थे, थोड़ा सा भी आई मीन जो मिस जो आता है एक्सपेक्टेशन से, तो उसमें स्टॉक्स की थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो क्लियरली देखने को मिला है। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बट नो डाउट सो फार अगर मैं ब्रॉडली निफ्टी 50 कंपनी की अर्निंग्स की बात करूं तो 9 से 10% लगभग प्रॉफिट का, मुनाफे का इजाफा लग रहा है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। तो मुझे निफ्टी कंपनियों में कुछ बहुत बड़ा, आई मीन ऐसा कुछ बड़ा हेर बदल नहीं लग रहा है। लेकिन जब स्मॉल कैप और मिड कैप्स में आप देखोगे, जहां पे भी अर्निंग्स मिस होगी वहां पे कंटिन्यू आप देखोगे सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, क्योंकि जिस हिसाब से वैल्यूएशन सबने रीरेट करके रखा है बेस्ड ऑन शार्प और सिग्निफिकेंट अर्निंग ग्रोथ, मुझे लगता है उसमें मिसमैच शायद एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स के लिए वो रिस्क होगा। तो वहां पे आप इन्वेस्टर को मेरा सलाह रहेगा थोड़ा सा सावधानी बरते। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी बोलता हूँ 2025 से अब मैं आप लार्ज कैप और खासकर मैं बोलूँ निफ्टी 200 कंपनी वुड बी डूइंग बेटर कंपेयर टू स्मॉल कैप्स और मिड कैप। तो आपका फोकस वहां पे होना चाहिए विद इन सेक्टर में। जैसे बोलूँ गवर्नमेंट की फोकस अभी जो बजट के बाद शायद और क्लियर हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स में अगर गवर्नमेंट की फोकस रहती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 से 13 से 15% के बीच में कैपेक्स ग्रोथ होगी, जो बेहतर होगी, जिस हिसाब उस अगर वो होती है तो फिर से इंफ्रा स्टॉक या कैपिटल गुड स्टॉक्स में या इंजीनियरिंग स्टॉक्स में आप देखोगे एक बार फिर से नई रैली चालू हो सकती है। तो वहां पे फोकस करे। सेलेक्ट बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक में फोकस करे। रियल एस्टेट स्पेस में जो हमें लगता है ऊपर से काफी गिरा हुआ, वहां पे भी अभी भी, क्योंकि रियल एस्टेट रिवाइवल और जो है बाउंस वो अभी भी दिख रहा है, तो वहां पे भी आप फोकस करें। क्वालिटी नेम्स लाइक डीएलएफ एंड ऑल। तो कुल मिलाकर के हमारी सलाह रहेगी तो मतलब जहाँ पे लार्ज कैप विथ क्वालिटी नेम्स में फोकस करें। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बाजार पर इस राय के बाद। मनोज कुमार महाराष्ट्र से यूट्यूब पर सवाल भेजते हैं। ओला इलेक्ट्रिक पर राय जानना चाहते हैं। लेवल्स विनोद बता देता हूं, 84 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 2 साल का नजरिया है। जी प्रशांत जी, ओला इलेक्ट्रिक में मैं 100-110 के लेवल से बोलता आ रहा हूँ कि भाई वैल्यूएशन लिहाज से कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं बैठता, लेकिन अभी ये 76 का प्राइस पे देखूं तो ये लगभग आईपीओ प्राइस पे आ चुका है। और जिस हिसाब से, चूंकि स्टॉक इसलिए गिरा हुआ क्योंकि ये कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर का इरोजन हुआ है यहाँ से। लेकिन एट द सेम टाइम हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस हिसाब से ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, जो और ये अकेला कंपनी है जो फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, और जो कंपनी इनको इनको आई मीन व्हीकल पे भी इनको पीएलआई स्कीम मिला है और बैटरी सेगमेंट में भी पीएलआई स्कीम मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी बेहतर कर सकता है। एक नया नाम उभर करके आ जाएगा राइट ईवी के साइड में। तो आप 2 साल का अगर आपका व्यू है तो मुझे लगता है कि आप होल्ड करके रखिए, अच्छा खासा रिटर्न बना के आप जाओ। बिल्कुल, तो ये है राय ओला इलेक्ट्रिक पर आपको मिलती हुई। मोहम्मद आजम का सवाल, अगला सवाल लेते हैं। जोमैटो पर इन्हें राय जाननी है। 292 यानी 292 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहां पर नुकसान हो रहा है, लेकिन 6 से 12 महीने का समय जोमैटो पे देना चाहते हैं।
जी, पठान जी, आज का जो गिरावट है, आई मीन क्लियरली ये गिरावट इसलिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई कंपनी की, बिकॉज़ ऑफ इसका जो क्विक कॉमर्स बिज़नेस है, क्योंकि क्विक कॉमर्स बिज़नेस में अभी देखोगे तो बहुत एग्रेसिव कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो टारगेट इनका जो मीट करना था, आई मीन 2026 के एंड में, अभी वो 2025 का एंड तक 2000 लगभग इनके इनके वो क्लाउड फीचर्स हो जाएँगे, तो आप समझ रहे हैं किस लेवल का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में आपको नियर से मीडियम टर्म में प्रेशर दिखेगा, बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और ये कंपनी है फूड डिलीवरी स्पेस में ऑलरेडी काफ़ी बेहतर कर रहा है। 20% का ग्रोथ फूड डिलीवरी स्पेस में कहीं नहीं जा रहा है, और जो क्यूसी का जो हम बात करते हैं क्विक कॉमर्स में, वहाँ पे चाहे ज़ोमैटो हो या ब्लिंकिट हो या फिर आई मीन ज़ेप्टो देखें या फिर स्विगी देखो, इन सबों का रहता है मार्केट शेयर गेन करने में, कौन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करता है विदिन फ्यू सेगमेंट, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ये जो आप जो जो करेक्शन देख रहे हैं, राइट? ये मुझे लगता है इस करेक्शन में अगर अगर आप कर सकते हैं एवरेज तो कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी मुझे इस कंपनी की काफ़ी बेहतर दिख रही है, और हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव नजर आता हुआ बने रहने की सलाह। जियो फिनेंस पर हमारे अगले जो दर्शक हैं, सोनू झा नाम है उनका, 236 के भाव पे इन्होंने जियो फिनेंस में एंट्री की हुई है। फिलहाल मुनाफे में है, लेकिन अभी 1 से 2 साल और इस स्टॉक को देना चाहते हैं। बताएं विनोद, जियो फिनेंस 236 की बाइंग, मुनाफे में, आगे 1 से 2 साल का नजरिया। 2 साल के नज़रिए के हिसाब से मुझे लगता है आप होल्ड करें, क्योंकि मैं इसको सिंपल संक्षेप में इसको कैलकुलेशन बता देता हूँ। कंपनी का अगर देखिएगा बुक वैल्यू बैलेंस शीट में देखें तो इनका जो नेटवर्क है लगभग 1.3 लाख करोड़ का है। ओवरऑल आज का मार्केट कैप शायद 1.7 लाख करोड़ है, तो लेस देन 2 टाइम पे ये अवेलेबल है टीटीएम पे, राइट? वहीं पे जो कंपनी जो जो मैं इसको लेट्स से कि अगर मैं इसको कंपेयर बजाज फाइनेंस से करूँ, जो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस गैप है। टीटीएम के बेस पे वो लगभग 5 साढ़े 5 बेस पे एक्स पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ कंपनी की जितने भी स्ट्रेंथ देखे जाए, फाइनेंशियल मसल पावर है कंपनी के पास। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी अप्रूवल मिल चुका है। दे आर एक्सपेंडिंग सिग्निफिकेंटली इन द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, एएमसी स्पेस में आ रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय जब इसके फाइनेंशियल्स में आप देखोगे, जब नंबर्स रिफ्लेक्ट होने चालू होंगे, तो ये स्टॉक विल डू काफ़ी आई मीन काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो मुझे लगता है मेरा सलाह होल्ड करने का रहेगा। क्योंकि खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है ये स्टॉक में। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगले दर्शक हैं नरेंद्र यादव, और इनका सवाल डिफेंस की अग्रणी कंपनी कोचीन शिपयार्ड पे है। कोचीन शिपयार्ड के इन्होंने 1812 रुपए पे शेयर लिए हुए हैं, 127 के भाव पे। 1 साल का नजरिया इनका भी है विनोद। कोचिंग शिपयार्ड में डिफेंस ओवरऑल पीएसयू डिफेंस में देखें तो करेक्शन हुआ, ये स्टॉक पे भी देखें तो ऊपर से लगभग 45 से 50% के बीच में टूटा हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं टॉप लेवल पे वैल्यूएशन कंसर्न आता था। लेकिन अभी आज के मैं देखूँ अभी के प्राइस पे जो वैल्यूएशन लगभग 28 से 30 एक्स टाइम पे जो आ रहा है, तो मुझे लगता है वो रीजनेबल वैल्यूएशन है। कंपनी जो कंसिस्टेंटली आपको 18 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ देगी, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर बुक है, इनके हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो और एग्जीक्यूशन लास्ट 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं काफ़ी रीज़नेबल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ बड़ा आपको यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है, आप होल्ड करके रखें। रखने की सलाह आपको, यहां से ज्यादा करेक्शन की उम्मीद तो नहीं है। बढ़ते हैं आगे, जितेंद्र सिंह का सवाल लेंगे हम इंजीनियर्स इंडिया पे, माफ कीजिएगा रेल विकास नहीं, हम इंजीनियर्स इंडिया पे राय लेंगे। जितेंद्र सिंह का सवाल, और 138 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अच्छे लेवल पे खरीदारी, 400 शेयर, और मुनाफा भी अच्छा यहां पर होता हुआ, और अभी ये 6 से 12 महीने विनोद और देना चाहते हैं। जी, रिलायंस इंडिया में लास्ट 1 महीनों में, अभी कुछ सालों में, 1-2 सालों में काफ़ी बेहतरीन आई मीन ओवरऑल बिज़नेस प्रोफाइल इनका निकल के आया है, क्योंकि कंपनी बेसिकली 2 सेगमेंट में आता है, कंसल्टेंसी और टर्नकी, राइट? सो अभी तक इनका जो रेवेन्यू कंपोज़िशन होता था लगभग 50-50 दोनों में होता था, राइट? अभी का जो इनका ऑर्डर बुक अगर मैं देखूँ, तो ऑर्डर बुक में लगभग 60% इनका जो ऑर्डर बुक जो निकल के आता है, वो कंसल्टेंसी सेगमेंट से आता है, जहाँ पे मार्जिन लगभग 18 से 20% का होता है, और जो टर्nkey प्रोजेक्ट है वहाँ पे मार्जिन जस्ट 6 से 7% के बीच में होता है, राइट? तो गोइंग अहेड हमें लगता है कि इनका जो मार्जिन का जो ट्रैक्शन इम्प्रूवमेंट का बिकॉज़ ऑफ हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंसल्टेंसी सेगमेंट वो कंसिस्टेंट रहेगा,
ऑर्डर बुक भी देखें तो लगभग 4 से 5 एक्स है टीटीएम रेवेन्यू का, तो मुझे लगता है विजिबिलिटी कंपनी में काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, 14 से 15 टाइम में अवेलेबल है। तो प्योर फंडामेंटल नज़रिया से मुझे लगे, अगर पूछ रहे हैं तो ये मुझे लगता है होल्ड करके डेफिनिटली रखनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है। मेरे पास समय कम है, आखिरी सवाल फटाफट से बताइए। नैल्को 210 की बाइंग है, राकेश कुमार हमारे एक दर्शक हैं, इनका भी 1 साल का नजरिया है। नैल्को आई मीन ये नॉन फेरस स्पेस में डेफिनेटली नैल्को हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव व्यू पॉजिटिव है नॉन फेरस स्पेस में। नैल्को स्पेसिफिक बात करें तो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की जो हमें लगता है आने वाले समय में जो एप्लीकेशन है बहुत बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बहुत सारे सेगमेंट्स में होंगे, चाहे ईवी की बात कर ले या फिर जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटी हो रहा है डेटा सेंटर्स में भी इनके आई मीन एप्लीकेशन है एल्यूमिनियम ये सब के। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी बात काफी बड़ा है। केवल जो कंसर्न जो है उसकी जो अभी जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है लगभग फुल यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, और जो नई कैपेसिटी आएगी वो FY26 में मे बी मिड ऑफ FY26 में आएगी। तो वही एक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है आपको होल्ड करने का तो आप होल्ड करके रखें, क्योंकि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से फेयरली वैल्यूड है। बिल्कुल, तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और ये है कल के ट्रिगर्स की खास जानकारी हमारी से होगी रक्षा रावत से। चलिए जानते हैं। जी रक्षा। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र बनाकर रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की, तो यहाँ पर इतना कुछ खास इवेंट है नहीं। भारतीय बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई डेटा तो नहीं आने वाला है, लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजों का दौर जारी है, जिसमें निफ्टी कंपनियों की बात की जाए तो HDFC बैंक, HUL और BPCL अपने नतीजे जारी करने वाली है। कुछ और कंपनियों की बात करें जो कि अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली हैं, तो उसमें शामिल है पॉलीकैब इंडिया, कोफोर्ज, नुवुको, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, हुडको, टाटाकॉम, परसिस्टेंट, जेंसाटेक, हेरिटेज फूड्स और NIIT लर्निंग। अब कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हुडको, जिसके कल नतीजे भी आने वाले हैं, वो एक बोर्ड मीटिंग करने वाली है फंड जुटाने को लेकर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ जिसमें कल आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी है। शुक्रिया रक्षा इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक और खास सेगमेंट की ओर और ये है VIP शेयर्स। VIP शेयर्स बताने के लिए हमारे साथ विनोद बने हुए हैं। विनोद बताएं, VIP पिक के तौर पर आज आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? ये हमारा इन हाउस व्यू रहेगा इन्फोसिस के ऊपर विद टारगेट प्राइस ऑफ 2270 1 ईयर पर्सपेक्टिव। स्टॉक टॉप टॉप लेवल से लगभग 10-11% गिरा हुआ है, राइट। और मुझे लगता है ये लेवल पे आपको देखनी स्टॉक इन्वेस्टर्स को तो फोकस होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी रिसेंट करेक्शन के बाद लगभग 23.5 टू 24x पे 27 का अर्निंग्स पे आ गया, वो काफी रीजनेबल लगता है। लोगों के दिमाग में, इन्वेस्टर्स के दिमाग में थोड़ा सा कंसर्न है क्या कि अगर ट्रम्प आने से H1 वीजा पे थोड़ा स्ट्रिंजेंट एक्शन लेता है तो वो थोड़ा नेगेटिव फैक्टर होगा। लेकिन हमारा मानना है कि जिस हिसाब से अगर उनका जो ओवरऑल कम्युनिकेशन टीम का आया था लगभग पिछले कुछ दिनों में अबाउट दिस आई मीन H1 वीजा और ये आई मीन गुड टैलेंट के ऊपर, तो मुझे लगता है उस हिसाब से कुछ बड़ा एक्शन इस पे नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। कॉर्पोरेट टैक्स आने से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है कंपनियों की वो बढ़ेगी, जो सीधा फायदा आईटी कंपनियों के होगा। तो मुझे लगता है उस सारे नजरियों को देख करके मुझे लगता है इन्फोसिस एक परफेक्ट फिट बैठता है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, तो इन्फोसिस में 2270 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी की सलाह यहां पर मिलती हुई। विनोद आपसे विदा लें उससे पहले डिस्क्लोजर जरा दे दें। ये हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए वो हमारे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। शुक्रिया विनोद अपना समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को भादला फतेहपुर JVDC प्रोजेक्ट में 25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह कंपनी की ओर से हासिल अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग मैकेनिज्म के तहत कंपनी को मिला ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 6 गीगावाट का है। इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान से उत्तर भारत में सप्लाई की जाएगी। इस नए प्रोजेक्ट के बाद अब कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 54,761 करोड़ रुपए तक हो गई है। वहीं ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 84,186 मेगावाट की हो गई है।